क्या आप जानते हैं ये है एक माँ जिनकी 13 साल की बेटी अपने दो बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इनका ही कत्ल कर देती है। वही बेटी जो 13 साल पहले किसी रोड के किनारे पर पड़ी हुई थी भुवनेश्वर में, और उसकी मासूमियत को देखकर यह महिला घर ले आती है। भुवनेश्वर की रहने वाली 64 साल की राजलक्ष्मी कर की कोई संतान नहीं थी। जब उस लड़की को अडॉप्ट किया तो साल भर के अंदर ही पति की मृत्यु हो जाती है। अब इन्होंने खुद ही अकेले ही उसकी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। बेटी की अच्छी शिक्षा के लिए अपने घर परिवार से दूर परलाखे मुंडी आई, किराए का मकान लिया, इकलौती संतान का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराया, घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम करने लगी। वह इनकी 13 साल की बेटी जो क्लास 8 में पढ़ती थी, उसका 21 साल के गणेश रथ और 20 साल के दिनेश साहू के साथ आशिकी शुरू हो गया। ये दोनों भी आपस में दोस्त हैं। इस लड़की ने अपनी माँ के गहने चोरी करके गणेश रथ को दिए, जिसे वो गिरवी रखकर 2.4 लाख रुपीस उधार लेता है। माँ राजलक्ष्मी को बेटी की सारी हरकतें पता चल जाती हैं। ये उसके रिश्तों का विरोध भी करने लगी। बेटी की माँ के गहने पर, प्रॉपर्टी पर भी नजर थी, जिसके बाद इसने उन्हें रास्ते से हटाने का फैसला किया। ये अपने दोनों प्रेमियों के साथ इंस्टाग्राम पर प्लान बनाती है। 29 अप्रैल 2025 को इसने माँ के खाने में नींद की दवा मिलाई। फिर दोनों प्रेमी देर रात में घर आकर तकिए से उनकी सांसें रोक देते हैं। इसने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से कहा कि माँ को दिल का दौरा पड़ा था। चूंकि इन्हें हार्ट की प्रॉब्लम भी थी तो किसी ने संदेह नहीं किया। फिर इनका भुवनेश्वर में अंतिम संस्कार भी हो जाता है, लेकिन गलती से लड़की अपना फोन मामा के घर पर छोड़ देती है, जिसे मामा चेक कर लेते हैं। इन्होंने भांजी के इंस्टाग्राम पर प्लानिंग की सारी चैट्स पढ़ ली। लगभग 2 हफ्तों के बाद 14-15 मई को ये केस खुल जाता है। जब पुलिस लड़की और दोनों लड़कों को उठाकर पूछताछ करती है तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और सारी कहानी बताते हैं। इसको पुत्री का भविष्य शायद इसके असली माता पिता ने देख लिया होगा, तभी रोड पर फेंक दिया था।